कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम सभी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के तुलसीदास नामक पाठ के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तुलसीदास नामक जो पाठ है इसके धनुष भंग नामक शीर्षक को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये देखा कि सीता के स्वयंवर में जब बड़े बड़े प्रतापी राजा भी धनुष को नहीं हिला पाते हैं, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त राजा जनक द्वारा रखी गई है, तब राम का मंच पर आगमन होता है। राम के मंच पर आने पर जो मिथिला नगर के नर नारी हैं वो सभी देवता और मुनियों में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है, किंतु जो राजा सीता से विवाह करने के लिए आए हैं उनको दुख पहुंचता है। सीता की माँ जो सुनैना है उनको भी आशंका है सीता रामचंद्र जी की सुकोमलता को देख करके कि पता नहीं ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे कि नहीं, किंतु उनकी एक चतुर सखी उनको तर्कों के माध्यम से समझाती है कि जो चीज देखने में छोटी हो किंतु अगर वो तेजवान है तो उसके छोटेपन पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से उसके समझाने पर सुनैना माँ का दुख दूर होता है। सीता की निगाह श्री रामचंद्र जी पर पड़ती है और वो सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि धनुष की जो गुरुता है, भारीपन है, वो हल्का हो जाए। उन्हें लगता है कि कोई भी मंत्री हमारे पिता को, राजा जनक को ये नहीं समझा रहा है कि उन्होंने जो प्रण ले रखा है वह ठीक नहीं है, इसके हानि लाभ को कुछ समझ नहीं रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी को इस कठोर धनुष को सौंपना उसी प्रकार से है जैसे मानो शिरीष के पुष्प से हीरे को काटने की अपेक्षा करना। तो इसलिए सीता सशंकित है और वो धनुष से ही कहते हैं कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं है, अब मोहि सिम शंभु चाप गति तोरी, मुझे हे श्री धनुष आपका ही सहारा है और आप जो है अपनी श्री रामचंद्र जी को देख करके अपनी गुरुता को हर लें, दूर कर लें, हल्के हो जाएं और जिससे कि श्री रामचंद्र जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। इसके आगे भी सीता के मन में क्या बातें चल रही हैं, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। प्रभु ही चितई पुनि चितव महे, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी प्रभु चितई श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, पुनि चितव मही, फिर चितव मही, मही को फिर देखती हैं, पृथ्वी, मही अर्थात पृथ्वी को देखती हैं। एक बार सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं किंतु लज्जा के कारण उन पर निगाह रुकी नहीं रह पाती है, तो फिर वो चितव पुनि मही, फिर मही को देखती हैं, मही अर्थात पृथ्वी को देखती हैं। इस प्रकार से राजत लोचन लोल, इस प्रक्रिया में जो उनके लोल है, लोचन लोल, चंचल नेत्र है, लोल अर्थात चंचल, लोचन अर्थात नेत्र, जो उनके चंचल नेत्र है वो राजत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जनु, मानो, दूसरी पंक्ति में है जनु, जनु अर्थात जानो, मानो, ये उत्प्रेक्षालंकार सूचक शब्द है, वाचक शब्द है, इससे स्पष्ट होता है कि इस दोहे में उत्प्रेक्षालंकार है। तो कहते हैं कि उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, जानो खेलत मनसिज मीन जुग, मानो मनसिज अर्थात कामदेव की जुग मीन, दो मछलियां, और विधु मंडल, विधु मंडल अर्थात चंद्रमंडल, विधु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमंडल रूपी डोल में खेलत, खेल रही है। यानी कामदेव की दो, सीता की जो नेत्र हैं उनकी तुलना कामदेव की दो मछलियों से की गई और सीता के चेहरे की तुलना जो है वो चंद्रमंडल से की गई। तो मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां, मीन जुग, जुग अर्थात दो, दो मछलियां क्या कर रही हैं? डोल में खेलत, खेल रही है। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल, जानो, ऐसा जानो, ऐसा लग रहा है कि कामदेव की दो मछलियां, मनसिज मीन जुग, कामदेव की दो मछलियां विधु मंडल, चंद्रमंडल रूपी डोल, डोल में खेलत, खेल रही है। आगे चौपाई देखते हैं कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसावलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की वाणी की चर्चा है कि लज्जा की वशीभूत होकर के सीता कुछ कह नहीं पा रही है। तो सीता का कुछ न कह पाना ऐसा है कि गिरा अलिनी, वाणी, गिरा अर्थात वाणी, अलिनी अर्थात भ्रमरी,
और मुख पंकज रोकी। इस मुख की तुलना, सीता के मुख की तुलना किससे की? कमल से। तो कहते हैं मानो कमल रूपी मुख रूपी कमल ने वाणी रूपी भ्रमरी को रोक रखा है। वाणी की तुलना किससे की गई? भ्रमरी से। भ्रमरी कमल में बंद हो जाती है, तो भ्रमरी कमल में बंद हो गई तो कमल ने भ्रमरी को रोक लिया। तो यहाँ वाणी की तुलना भ्रमरी से और सीता के मुख की तुलना कमल से की गई है। तो कहा जा रहा है गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, वाणी रूपी भ्रमरी को सीता के मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और रात्रि की तुलना यहाँ किससे की गई? लज्जा से। सीता की जो लज्जा है वो लज्जा रूपी रात्रि, लाज निशा, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके प्रगट नहीं हो पा रही है। जो वाणी है सीता की वो लज्जा के कारण, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके प्रगट नहीं हो पा रही है। और ऐसा लगता है कि मुख रूपी कमल ने उस भ्रमरी को, वाणी रूपी भ्रमरी को रोक रखा है। आगे कहते हैं लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। और सीता के नेत्रों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू भी मर्यादा के कारण, लज्जा कारण बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि अगर मेरे आंसू गिरेंगे तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो ये उचित नहीं, इसलिए वो आंसुओं को भी अपने नेत्र में रोक लेते हैं और वो नेत्र के कोने में आंसू रुक जाते हैं। उसकी तुलना कहते हैं वो ऐसे रुक जाते हैं जैसे अत्यंत कंजूस अपना सोना कहीं कोने में गाड़ के रखा हो और वो सोना कोने में ही रह जाता है, कभी निकल नहीं पाता है क्योंकि अत्यंत कंजूस है वो। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि लोचन जल, लोचन जल अर्थात नेत्र का जल जो है, सीता के नेत्र का जल रह लोचन कोना, वो लोचन के कोने में, नेत्र के कोने में ही रह जाता है। और जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण, अत्यंत कंजूस का सोना कोने में गड़ा हो, उसी प्रकार से सीता के जल का नेत्र भी कोने में ही रह जाता है, अर्थात तो प्रवाहित नहीं हो पाता है। आगे असकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। सीता मैया को अपनी जब इस व्याकुलता का एहसास होता है कि मैं बहुत परेशान हूं, तो इससे वो संकोच में आ जाती है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके सीता संकोच में आ जाती है और धैर्य धीरज, फिर धैर्य धारण करती हैं, अपने को समझाती हैं, संयमित करती हैं। और प्रतीत उर आनी, और उर अर्थात हृदय में, प्रतीत आनी विश्वास लाती हैं, विश्वास पैदा करती हैं। अपने जो मन में वापोह की स्थिति चल रही है उसको दूर करते हुए अपने को संयमित करती हैं, धैर्य धारण करती हैं और हृदय में विश्वास भरती हैं। क्या आगे क्या कहते हैं कि तन मन वचन मोर पनु पावा, और अपने विश्वास को वो कैसे और मजबूत कर रही है। इस पंक्तियों में देखिए तुलसीदास जी कहते हैं चौपाइयों के माध्यम से कि तन मन वचन मोर पनु पावा, तन मन वचन, तन से, मन से और वाणी से, मोर पनु साचा, यदि मेरा मोर पनु अर्थात मेरा प्रण, साचा अर्थात सच्चा है। यदि तन से, मन से, वचन से मेरा प्रण, मोर पनु साचा, मेरा प्रण सच्चा है। और प्रण क्या कर रखा है सीता ने? सीता ने राम को अपने पति के रूप में चुन लिया है, तो उन्होंने तन मन और वचन से प्रण ले लिया है कि यदि पति के रूप में अब कोई होगा तो राम ही होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। तो ये प्रण कह रही है कि यदि मैंने तन मन और वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है, तन मन वचन मोर पनु साचा, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपति के, श्री रामचंद्र के चरण रूपी कमलों में यदि मेरे चित्त, मेरा मन अनुरक्त है, मेरा मन लगा हुआ है, मेरी प्रीति सच्ची है, तो क्या है? तो सीता कहेगी तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो भगवान जो ईश्वर है वो सकल उर्वासी, सभी के हृदयों में रहने वाला जो ईश्वर है, सकल उर्वासी भगवान जो सभी के हृदयों में निवास करने वाले भगवान है। करहि मोहि, मुझको करेंगे रघुबर के दासी। रघुवर जो श्रेष्ठ रघुवर है, श्रेष्ठ रघु श्रेष्ठ है, श्री रामचंद्र जी है, उनकी दासी अर्थात पत्नी मुझे निश्चित रूप से बनाएंगे, ऐसा वो विश्वास अपने मन में भरती है। तो भगवान सकल उर्वासी, सभी के हृदयों में रहने वाले, करहि मोहि रघुबर के दासी, मुझे रघुबर की दासी करेंगे, ऐसा वो निश्चित करती है। और जेहि पर सत्य स्नेहु, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, सूक्ति के रूप में भी आ सकता है कि जेहि पर
जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। कहा जाता है जही के जही पर, जिसकी जिस पर सत्य स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिसका जिस पर सच्ची प्रीति होती है, सोते ही मिले, उसे वह मिल जाता है, न कछु संदेहु, उसको वह निश्चित मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीता जी को भी लगता है कि मैंने तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, मैंने रघुकुल के चरणों में, रघुवर के श्रेष्ठ चरणों में यदि मेरी सच्ची प्रीति है तो ईश्वर मुझे उनकी दासी निश्चित रूप से बनाएंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिले, सोते ही मिले, वह उसे मिल जाता है, न कछु संदेहु, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार की मन में अपनी बातें कहकर सीता अपने विश्वास को बढ़ाती हैं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितय, प्रभु तन, प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को, प्रभु के तन को अर्थात श्री रामचंद्र को चितई देख करके प्रेम तन ठाना, तन से प्रेम ठान लिया, शरीर से प्रेम ठान लिया, शरीर से प्रेम को निश्चित कर लिया। शरीर से प्रेम को निश्चित करने का मतलब क्या तय किया सीता ने, कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि यदि यह शरीर यदि होगा तो श्री रामचंद्र जी का होगा, अन्यथा यह नहीं होगा। प्रभु तन चितई, प्रभु को देख करके प्रेम तन ठाना, और शरीर को आपने ये निश्चय कर लिया कि शरीर से प्रेम को निश्चय कर लिया, अर्थात तय कर लिया कि शरीर अब होगा तो श्री रामचंद्र जी का होगा, अन्यथा किसी का नहीं, अन्यथा नहीं होगा। और कृपा निधान राम सब जाना, जो कृपा के निधान है, कृपा की खान है, दया के सागर है, वह श्री रामचंद्र जी सीता के मन की इस बात को जान जाते हैं। कृपा निधान राम सब जाना, सब जान जाते हैं, सीता मैया के मन की सारी बातों को श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं। और सिए ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, सीता को देख करके फिर वो धनुष को कैसे देखते हैं, जो धनुष जिस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, सीता को देखने के बाद उस धनुष को कैसे देखते हैं। चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे, जैसे गरुड़, गरुड़ अर्थात गरुड़ पक्षी जो है वो लघु ब्याल है, छोटे से सर्प को जैसे चितव, जैसे देखता है, वैसे ही राम ने सीता को देख करके उस धनुष को देखा। अर्थात धनुष की भी तुलना किसी विशाल सर्प से या भयंकर सर्प से नहीं की, एक मामूली से छोटे से सर्प से की। जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है, वैसे ही सीता को देखने के बाद श्री रामचंद्र जी ने धनुष को देखा। सिए ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। अब छठवां दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में, इसके आगे दोहे में क्या कहते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंड, अपुल की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडो। अब लक्ष्मण जी की निगाह राम पर पड़ती है, और लक्ष्मण जी क्या देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी शंकर के धनुष को देख रहे हैं, और शंकर के धनुष को देख रहे हैं तो लक्ष्मण के शरीर में रोमांच हो जाता है, और फिर वो सारे ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबा करके ये बातें कहते हैं। क्या कहा, लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने देखा रघुवंश मणि को, रघुकुल के जो मणि है श्री रामचंद्र जी, उनको देखा। ताक्यो हर को दंड, हर अर्थात शंकर, को दंड माने शंकर के दंड को, शंकर के धनुष को ताक्यो देखते हुए। तो श्री रामचंद्र जी को शंकर का धनुष देखते हुए लखन लख्यो, लक्ष्मण ने देखा। और पुलक की गात, तो शरीर उनका, लक्ष्मण का शरीर रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया। चरण चापी, चरणों से दबा करके, चाप अर्थात दबाना, चरणों से दबाया किसको, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके बोले वचन, ये बातें बोली जो आगे तुलसीदास जी कहेंगे चौपाई के माध्यम से, उन बातों को लक्ष्मण ने कहा। तो श्री रामचंद्र जी को शंकर का धनुष देखते हुए लक्ष्मण ने जब देखा तो चरणों से धरती को दबा करके और रोमांचित होकर के लक्ष्मण ही बोले, क्या बोले कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, और धरहु धरनि धरि धीरन डोला। पृथ्वी को संभालने वाले जो चार प्रमुख जीव हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे दिग्गज है, दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी, 10 दिशाओं में जो हाथी है वो धरती को संभालते हैं, धरती की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार कच्छप की बात आती है, कहा जाता है कच्छप की पीठ पे धरती टिकी हुई है। शेषनाग की बात आती है, कहते हैं शेषनाग के फन पर धरती जो है टिकी हुई है, वो भ्रमण कर रही है। और वराह की चर्चा अर्थात जिसे हम सुअर कहते हैं, उसकी चर्चा पुराणों में आती है कि उन्होंने धरती को समुद्र से उबारा था। तो इन चारों को लक्ष्मण संबोधित कर रहे हैं कि दिस कुंज
कुंजरहु कमठ अहि कोला। हे दिसकुंजरहु, हे दिग्गजों, हे दशों दिशाओं के हाथी। कमठ अर्थात कच्छप, अहि अर्थात शेष, कोला अर्थात वराह अर्थात सुअर। तो हे दिग्गजों, हे दशों दिशाओं के हाथी, हे शेष, हे कच्छप और हे वराह, धरहु धरन। धरहु धरन, धरणी अर्थात धरती को धरहु धारण करो। धरहु धरन, धरणी को धरहु, धरती को धारण करो। धैर्य धीर, धैर्य धारण करके, बिना घबराए, बिना विचलित हुए, धैर्य धीर, धैर्य धारण करके धरहु धरणी, धरती को संभालो, न डोला, डोलने न पाए। क्योंकि लक्ष्मण को आशंका है, पता है कि आगे क्या होने जा रहा है, इसलिए वो सबको सावधान कर रहे हैं कि धरहु धरणी, धरि धीर न डोला, धैर्य धारण करके धरती को संभालो, यह डोलने न पाए। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। श्री रामचंद्र जी राम चहि शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी अब शंकर के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। उनके मन में शंकर के धनुष को तोड़ने की इच्छा जागृत हो गई है। इसलिए हो सजग, सब सावधान हो जाओ। सुनिए आयस मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर, आयस अर्थात आज्ञा, सुनिए आयस मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर के तुम सब सावधान हो जाओ। जिनको जिनको भी लक्ष्मण ने संबोधित किया, यानी दिग्गजों को, कच्छप को, शेष को और वराह को, तो तुम सब मेरी आज्ञा सुनकर के सावधान हो जाओ। आगे, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप समीप, धनुष के समीप राम जब आए, अत्यंत सरल है। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आते हैं तो नर नारिन, जो नर है, नारी है, मिथिला के जो नर नारी वहां सभा में बैठे हुए हैं, सुर सुकृत मनाए। वो क्या करते हैं? वो सुर अर्थात देवताओं को और सुकृत अर्थात पुण्यों को मनाने लगते हैं। अर्थात हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे पुण्य कर्म अच्छे हो तो राम जो है धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यक्षा चढ़ा दे। इस भाव के साथ नर नारी देवताओं को और सुकृत अर्थात पुण्यों को मनाने लगते हैं, याद करने लगते हैं। अब जब रामचंद्र जी धनुष के पास आ गए हैं तो अब तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कर संसव अरु अज्ञान। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की बात है, कुछ थोड़ा सा क्लिष्टता रहेगी भाव में, अर्थ में, तो इसलिए ध्यान से समझना है कि सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अभी तक जो बातें हुई उनको समेट रहे हैं तुलसीदास जी कि सब कर संसव, जो सबका संशय है, सबका संदेह है, अरु अज्ञान और अज्ञान। कुछ लोगों को संदेह है कि श्री रामचंद्र जी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाएंगे, कुछ लोगों को यह ज्ञान है कि नहीं वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो जो संशय और अज्ञान है वो सबका संशय और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मंद राजा है, जो नीच राजा है, जो तुच्छ राजा है, उनका जो अभिमान है। तो तीन बातें होंगी, संशय, अज्ञान और अभिमान। सबका संशय और अज्ञान, और घमंडी राजाओं का, मंद राजाओं का, नीच राजाओं का अभिमान। और फिर आगे कहते हैं भृगुपति केरी कर गर्भ गरुआई। भृगुपति अर्थात परशुराम, तो परशुराम के गर्भ गरुआई, गर्भ की गुरुता, जो उनके गर्व का भारीपन है, उनके गर्व की गुरुता है, उनके घमंड का, अहंकार का गौरव है, और वो सुर मुनि बरन केरी कदराई, और देवताओं और मुनियों की क्या है? कातरता, भय, उनके अंदर भय है कि जिस निमित्त श्री रामचंद्र जी ने धरती पर अवतार लिया है, अगर श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह ही नहीं हो पाया फिर वो निमित्त कैसे पूरा होगा? तो ये भय है। तो सुर मुनि बरन केरी कदराई, देवताओं और मुनियों की कातरता और भय अर्थात भय, और सीय कर सोच, सीता का सोच, सीता की जो सोच है, सीता का जो दुख है, वो जो सोच रही है, विचार रही है, वो सोच। जनक पछतावा, जनक का पश्चाताप, जनक पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने क्या प्रण ले लिया, क्यों ले लिया, कब ले लिया, कैसे ले लिया, नहीं लेना चाहिए। तो जनक का पश्चाताप। तो कितनी चीजें हो गई? सबका संशय, अज्ञान, राजाओं का अभिमान, परशुराम की गर्व की गुरुता, देवताओं और मुनियों की का भय, और सीता का सोच, जनक का पछतावा। और अभी एक चीज और रह गई, क्या? रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानिन रानियों का दारुण दुख, जो कठोर दुख रूपी दावानल है, जो दुख रूपी अग्नि है, वह
तो ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। ये क्या हो गई फिर आगे इन सारी चीजों को सम्मिलित करके कहते हैं आगे तुलसीदास की शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शंभु चाप अर्थात शिव के धनुष रूपी बड़ अर्थात बड़े, बोहित अर्थात नाव जहाज को पा करके। अब शिव के धनुष की तुलना किससे कर दी गई? एक बड़े जहाज से। और जहाज पर क्या होगा? लोग चढ़ेंगे। तो चढ़ कौन रहा है? ये चीजें जो मैंने अभी पहले बताई, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से कही। सबका संशय, अज्ञान, राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गुरुता, सीता की सोच, जनक का पछतावा, रानियों का दुख और देवता और मुनियों का भय, ये सारी चीजें जब शिव धनुष रूपी बड़ी जहाज को पाते हैं, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके और चढ़े जाई सब संग बनाई। चढ़े जाए, जाकर के चढ़ जाते हैं सब। ये सारी चीजें संग बनाए, समाज बना करके, साथ बना करके, नहीं एक साथ ये सारी चीजें शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके उस पर जाकर के चढ़ जाते हैं। कौन सी सारी चीजें? फिर से ध्यान रखना है आपको। संशय, अज्ञान, राजाओं का अभिमान, सीता का सोच, जनक का पछतावा, देवताओं और मुनियों का भय, रानियों का दावानल जो दुख रूपी दावानल है, ये सारी चीजें इकट्ठा होकर के समाज बनाती है और वो शिव धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के उसमें जाकर के सवार हो जाती है। और राम बाहुबल सिंधु अपारु, और राम की भुजाओं का जो बल है वो कैसा है? अपार सिंधु, विशाल सिंधु है, यानी उनके भुजाओं के बल की कोई था नहीं है। उस समुद्र से पार जाना है। राम की भुजाओं के बल रूपी विशाल समुद्र से चहत पार जाना चाहती हैं। ये चीजें जो संदेह है, ज्ञान है, ये सारी चीजें मतलब समाप्त हो जाना चाहती है। लोगों का संदेह समाप्त हो जाना चाहता है, ज्ञान समाप्त हो जाना चाहता है, परशुराम की गुरुता समाप्त हो जानी चाहती है, सीता का सोच समाप्त हो जाना चाहता है, जनक का पछतावा समाप्त हो जाना चाहता है, देवता और मुनियों का डर समाप्त हो जाना चाहता है, राजाओं का घमंड समाप्त हो जाना चाहता है। पर ये समाप्त हो जाना मतलब पार जाना चाहते हैं। राम की भुजाओं का जो विशाल समुद्र है उससे पार जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कड़हारू, लेकिन कोई खेवनहार नहीं है, कोई पार लगाने वाला नहीं है। कौन पार लगाए, कौन ले जाए इसके पार, जिससे इन सब का ये सारी चीजें राम की भुजाओं के बल को पार पा जाए। ठीक है, देखें, राम बाहुबल सिंधु अपारु और चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम की भुजाओं का बल अपार सिंधु है, विशाल सिंधु है, और ये सारी चीजें जो एक साथ समाज बना करके शिव धनुष रूपी बड़ी नाव पर चढ़ी थी, ये सब उससे पार जाना चाहती हैं, लेकिन कोई कड़हारू, कोई खेवनहार, कोई केवट, कोई खेवैया नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए हम लोग यहीं पर अपने पाठ को विराम देते हैं। निश्चित रूप से शेष बचे हुए हिस्से को हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जो आपके मन में संदेह है, जैसा कि आप लोगों ने YouTube के जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें अपने शंकाएं रखी है, और उन शंकाओं का समाधान मैं एकदम अंतिम के वीडियो में करूंगा। आप लोग YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह से मेरे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास उसकी तुरंत सूचना आएगी, जिससे आप उसको देख करके घर पे यथासंभव उससे फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग जब तक अगली कक्षाओं में जब मिलेंगे तब तक के लिए शुभमस्तु।